अच्छा, ये कौन है मालूम आपको? ये 2014 में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मैनेजर थे गुजरात में। 2012 से उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम गुजरात से शुरू किया, उसको प्रधानमंत्री बनाया। चाय पे चर्चा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, ये सब झूठ इन्होंने मोदी की जबान से बुलवाया। तो जो 2012 से 14 तक मोदी के लिए काम किया, वो क्या जोकीहाट का वोट ले पाएगा? बताओ, जो 2012 से 2014 तक मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, क्या तुम उसका साथ दोगे? और फिर इसने क्या किया? एक मनीष कश्यप को टिकट दिया। ये चन्नपटना का उम्मीदवार है। ये कौन मनीष कश्यप है? ये वो मनीष कश्यप है जो मोदी का सबसे बड़ा राजदुलारा है। ये वो मनीष कश्यप है, जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था हमारे सीआरपीएफ के बहादुरों पर, तो इसने पटना में कश्मीर से जो लोग गरीब आकर अपना दुकान पे बेचता है, उनको मारा इसने। चन्नपटिया से मनीष कश्यप को बैग वाले ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब फैसला आपको करना है। ये बैग वाले साहब भी हमको बोलते हैं, ओवैसी साहब आपको नहीं आना चाहिए था बिहार को। अरे भैया, तुम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। मैं सरफराज साहब से पूछना चाहता हूं, सरफराज साहब, आप और आपकी पार्टी का अध्यक्ष क्या बिल्किस बानो से मिलने को तैयार हैं? क्या जकिया जाफरी के बेटी से मिलने को तैयार हैं? कौन है बिल्किस बानो? गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो बिल्किस बानो को उनके पड़ोसियों ने, 11 लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी। बिल्किस बानो हामिला थी। बिल्किस बानो की 15 महीने की बच्ची को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जिस पार्टी में सरफराज साहब हैं, उनके अध्यक्ष के साथ क्या तुम्हारे अध्यक्ष जब 2012 और 14 में मोदी के लिए काम कर रहे थे, तो मेरी बेटी बिल्किस बानो की अस्मत रेजी याद नहीं आई? तुम आज जोकीहाट को आकर समझ रहे हो। मां और बहनों, याद रखो, ये बैग वाले की वो पार्टी है जिसने बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाया था। मेरी मां और बहनों, जकिया जाफरी, एहसान जाफरी को मोदी मुख्यमंत्री हैं, जिंदा जला दिया गया काट कर। क्या सरफराज साहब और उनके पार्टी के अध्यक्ष जकिया जाफरी की, एहसान जाफरी की बेटी से मिल सकते? नहीं मिल सकते। अरे नुकसान तो मेरा हुआ ना, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, ट्रिपल तलाक का कानून बना। नुकसान किसका? मेरी मां और बहनों का। CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। किसको निशाना बनाया गया? मुझे बनाया गया। UAPA का कानून सख्त कर दिया गया। कौन जेल में सड़ रहा है? मीरा हैदर सड़ रही है। वक्फ का काला कानून बना दिया मोदी ने, जिससे मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं। तो ये जो बैग वाला है, हम सरफराज साहब को बोलेंगे, आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा काम किया। अब दोनों आपके सामने हो गए। अब तीसरा JDU है नाम। क्या नाम है? मंजर साहब। मंजर साहब, अगर कोई मस्जिद को छीन ले तो तुम खामोश बैठोगे? असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है। आप जानते हैं कि बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत हासिल की है। ये वो सीट है जहां पिछले 35 वर्षों से नितिन नबीन और उनके पिता यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। एक ऐसी सीट जहां से भाजपा, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट थी और उस सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली है। पूरा बिहार प्रशांत किशोर की तरफ देख रहा है। न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदुस्तान के कई हिस्सों से लोगों की नज़र बांकीपुर सीट पर थी। प्रशांत किशोर के जीत के बाद एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान का है, जब
प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी से एक प्रत्याशी जोकीहाट में दिया था। वो तस्लीमुद्दीन साहब के पुत्र सरफराज को उन्होंने टिकट दिया और जब वहाँ असदुद्दीन ओवैसी प्रचार प्रसार कर रहे थे उस दरमियान उन्होंने बताया कि ये जो बैग छाप है, ये जो पार्टी है, यानी कि सीधे तौर पर प्रशांत किशोर का नाम लिए बगैर असदुद्दीन ओवैसी उन पर हमला बोलते हैं और ये कहते हैं कि यही वो शख्स है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कंधा लगाया। खुद कई बार प्रशांत किशोर इस बात का दावा कर चुके हैं कि उन्होंने कई राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने में अपनी सहभागिता दी। उनका ये कहना है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी को बनाया जा सके, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमने जब ये किया, हमने उनके साथ काम किया और फिर हमें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने लोगों के लिए, आवाम के लिए काम नहीं किया और फिर हमने वो रिश्ते तोड़ दिए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर कहते हैं कि बिल्किस बानो के हत्यारों का साथ देने वाला कौन था और उनका साथ किसने दिया, उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचाने में किसने अपना हाथ लगाया। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये वो प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ज़बान से झूठ फैलाया। ये कहा कि 15 लाख रुपए आवाम को देंगे, ये कहा कि 1 करोड़ रुपए नौकरी देंगे और उसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने भी वादे किए, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हो सके। सीधे तौर पर अगर समझने की कोशिश की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को एक दोषी ठहराया था। हालांकि यह वीडियो पुराना है, अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव जीत लिया है। उम्मीद है कि वह बांकीपुर में बेहतर काम करे, अगले 2-2.5 वर्षों में ऐसा काम करे कि बिहार के अलग अलग विधानसभा के विधायकों के लिए एक मिसाल बन सके और पब्लिक उन पर प्रेशर बना सके कि बांकीपुर जैसा काम कीजिए। देखना ये होगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।